हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेई 2023 में आया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्वेश्चन बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर इज डैश। ये जो नेटवर्क है ए और बी का जो रेजिस्टेंस है हमें वो निकालना है। ठीक है, अगर हम इस सर्किट से हम रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करें तो ये हमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे रेजिस्टेंस, इसीलिए हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू रीड्रॉ इट। तो पहले ए बी हम इन दो पॉइंट्स को प्लॉट कर दे रहे हैं, इन दो मेन पॉइंट्स को प्लॉट कर दे रहे हैं, ए और एक बी। यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसके बीच में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये है सी, ये है डी। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। अब देखिए ए और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है आर ओम। तो ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस होगा आर। ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 2R। तो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस होगा 2R। C और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 6R। C को B पॉइंट से ये जो नोड है वो कनेक्ट कर रहा है। C और B का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6R। D और B का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3R। अब C और D के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 9R। ऐसा हमारे पास जो ब्रिज होता है, मतलब ऐसा हमारे पास जो डायग्राम होता है उसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा, ये समझ लेना चाहिए कि जब भी हमारे पास 5 या 6 रेजिस्टेंस का कोई क्वेश्चन होता है तो मेनली वो ज्यादातर टाइम्स वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होता है। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट में। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दो रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है और इन दो रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है दोनों सेम होता है। तो अगर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 और ये R4 है तो R1 by R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 by R4। इस केस में भी हमारे पास ऐसा ही है, 2R by 6R 1:3 होता है, R:3R 1:3 होता है, 1:3 और 1:3 इक्वल हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक जो मेन हमारे पास पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो बीच का जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है ना, इस बीच के पार्ट को हम गायब कर देते हैं। क्यों गायब करते हैं वो अभी हम देखते हैं। मान लीजिए ए से हमारे पास एक वोल्टेज निकल रहा है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ वोल्टेज इधर जाएगा, कुछ वोल्टेज इधर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो तो हमारे पास सेम है और ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, क्योंकि हम देखें तो ये कनेक्टेड है। इनमें से जो करंट पास हो रहा है वो सेम हो रहा है, इसीलिए हम इसे सीरीज में कंसीडर करेंगे, मतलब करंट सेम पास हो रहा है। तो जब करंट का रेशियो सेम है, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो वोल्टेज का रेशियो भी सेम होना चाहिए, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। मान लेते हैं V1 इज इक्वल टू आई R1 होता है, V2 इज इक्वल टू आई R2 होता है। ठीक है, V1 by V2 इज इक्वल टू R1 by R2 होगा। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज का जो रेशियो है वो सेम होगा दोनों के बीच। अब ये जो हमारे
पास वोल्टेज है जब सेम होगा तो यहाँ पे सेम वोल्टेज जाएगा, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज जाएगा। तो अगर 10 वोल्ट का रेशियो जाएगा तो मान लेते यहाँ पे 5 वोल्ट जा रहा है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट जाना चाहिए। तो जब दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट 0 हो जाएगा। तो यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो V इज इक्वल टू आई आर। V 0 है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, 0 इज इक्वल टू आई आर यानी I 0 है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ से कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है। तो जब करंट ही पास नहीं हो रहा है तो हमें इसे रखने का फायदा क्या होता है? इससे अच्छा हम इसे गायब कर देते हैं, हमारे पास एक और सिंपलर सर्किट हो जाएगा, हमें निकालने में और आसानी होगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम इस पार्ट को ही इरेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो सर्किट आता है ना, ये बहुत सिंपल हो जाता है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो पहले हम ये दोनों सीरीज निकाल लेते हैं। RS इज इक्वल टू, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 यानी 2R प्लस 6R मतलब 8R। ठीक है, उसी तरह हमारा दूसरा सीरीज का कॉम्बिनेशन जिसे हम RS डैश पकड़ते हैं वो हमारा होगा R प्लस 3R प्लस 3R यानी 4R। ठीक है, ये हमारा आया RS और RS डैश। अब ये जो दोनों सीरीज होगा और ये जो दोनों सीरीज होगा कोलैप्स करके दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो सर्किट हमारा फिर से कुछ ऐसे बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में कोलैप्स होके ये हमारे पास आया था 8R। फिर यहां से ये दोनों रेजिस्टेंसेस कोलैप्स होके इनका सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा 4R। अब ये जो 8R है और ये जो 4R है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो अब हमें बस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। RP यानी हम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8R प्लस 1/4R। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8R प्लस 1/4R होता है। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर दोनों तरफ पलट देते हैं तो हमारे पास आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा, मैं बस सिंपली एक बार फॉर्मूला बता रही हूँ, R1 प्लस R2 बाय R1 R2। फिर दोनों साइड हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये हमारा आया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम हमारा R इक्विवेलेंट निकाल दे रहे हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 8R इंटू 4R बाई R1 प्लस R2 8R बाई 4R 8R प्लस 4R 32 R स्क्वायर बाई 12R। ये R और एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 32R बाई 12 2, और यहाँ पे हमारे पास आया, 2 से काटते हैं तो हमारे पास आएगा 6 और यहाँ पे आया 16 3 8। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया 8R/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8R/3।